गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस ISC 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके सामने देखिए क्वेश्चन रख दिए 2018। एक नंबर में बोला है निकालिए अर्निंग पर शेयर और 2 नंबर में प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर पे ही प्राइस अर्निंग रेशियो डिपेंड करता है। 3 नंबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नंबर 4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये इंफॉर्मेशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स दिया नेट फिक्स्ड एसेट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा, नॉन ट्रेड। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया है जो पीई रेशियो निकालने में काम आएगा। तो हमको इस इंफॉर्मेशन से हमको 4 रेशियो निकाल देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले 1 नंबर में बोला है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अपने को पता है, थोड़ा सा प्रीफरेंस डिविडेंड दिखा देते हैं। प्रीफरेंस डिविडेंड कितना होगा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, अब परसेंटेज उसका 15% है। तो 1 लाख कैपिटल 15% रेट, द प्रीफरेंस डिविडेंड इज 15,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर समझा देते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 लाख। अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, तो वो हो जाएगा 50,000 शेयर्स। अब यहाँ फिलअप कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2,40,000। प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा 15,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे। 240 में से 15 माइनस करेंगे 225 आएगा और 225 को 50,000 से डिवाइड कर देंगे। आंसर रुपीज में होगा 4.5 पर शेयर। एक शेयर पर अर्निंग है 4.50। 2 नंबर में पूछा गया है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो में मार्केट वैल्यू पर शेयर और डिवाइडेड बाई जो निकाले थे अभी अर्निंग पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ था 40, हम लोग अर्निंग पर शेयर 4.50 कैलकुलेट किए थे। रिजल्ट विल बी 8.89 टाइम्स। ठीक है। नंबर 3 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000 है और उसमें प्लस करेंगे टैक्स 1,60,000। अब प्लस करेंगे इंटरेस्ट डिबेंचर से कैलकुलेट हो जाएगा 40,000। तो ये हो जाएगा 4,40,000।
यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखा देते हैं। डिवेंचर 4 लाख था, उसका 10% इंटरेस्ट था 40,000। अब आते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल इम्प्लॉयड हम लोग 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एसेट्स वाला तरीका से निकाल लेते हैं, वो इजी पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर जाएंगे। फिक्स्ड एसेट 10 लाख है, वर्किंग कैपिटल 1 लाख है, तो कैपिटल इम्प्लॉयड 11 हो गया। यहां आया था 4,40,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 40%। ठीक है। नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 10 लाख है, और वर्किंग कैपिटल 1 लाख है। आंसर 10 टाइम्स। अगर हम लोग कुछ सोल्व करते हैं, सोल्व करने के साथ उसका अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट सोल्व हो जाता, आंसर आ जाता है। लेकिन अगर कोई सोल्व करने गए उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो पहले जो डाटा है उसको यूज करके वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा, देन फिर उसका रेशियो कैलकुलेट कर देना होगा। तो देखिए यहाँ 4 रेशियो पूछा था। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किए, प्राइस अर्निंग रेशियो लाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करते रहिए और इस सॉल्यूशन से मैच कराइए। देखिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखिए एक 18 में दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ था। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सैलरी एंड रेंट, इंटरेस्ट, ये 2 एक्सपेंस है। गेन हम लोग का इनकम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये इनकम प्लस ये दोनों एक्सपेंस माइनस, तो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो पूछा गया है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अपने को नेट प्रॉफिट नहीं पता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट पता है 80,000, इनकम 2,000 है, एक्सपेंसेस एक तो 30,000 का है और एक है 5,000 का, उसको एक साथ रख दिए तो ये हो जाएगा 47,000। तो नेट प्रॉफिट इज 47,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 lakhs इंटू 100। 47,000 डिवाइडेड बाई 4 lakhs इंटू 100, 11.75%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में टैक्स का भी यूज होता है, टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल नेट प्रॉफिट निकाल दिए। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस कर दीजिए, एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला में पुट किए, सोल्व हो गया। ठीक है। ये देखिए 18 में और एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.8:1। इस बार क्विक रेशियो है, इम्प्रूव हुआ, डिक्लाइन हुआ, नॉट चेंज। ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट आया, इसको कैलकुलेट करना है। अगर रेशियो बढ़ गया तो इंक्रीज बोलेंगे, कम हो गया तो डिक्लाइन, कोई चेंज नहीं आया तो नो चेंज।
चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.8:1। यहां थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। क्विक एसेट्स का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करेंट लायबिलिटी जो फॉर्मूला में यूज होता है, करेंट लायबिलिटी को 1 लाख अगर एज्यूम करते हैं तो क्विक एसेट को 80,000 एज्यूम करेंगे। अब यहां 1 नंबर ट्रांजैक्शन है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से पैसा मिला 50,000। इस ट्रांजैक्शन का क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट होगा? क्विक एसेट 80,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 1 लाख। पैसा मिला तो कैश प्लस और डेटर से मिला तो डेटर माइनस। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर नो चेंज और नीचे तो वही रह गया। आंसर इज 0.8:1। तो हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज। सिंपल है। ऐसे में ट्रांजैक्शन में को तुमको एक काम करना होगा या प्लस माइनस पहचानना होगा। डेटर पैसा दिया भाई तो कैश में तो प्लस होगा, डेटर से माइनस होगा, तो ओवरऑल ऊपर ही प्लस माइनस हो गया। तो आंसर आ गया नो चेंज। और एक ट्रांजैक्शन दिया है, क्रेडिटर को 20,000 रुपया दिए, क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 पेड ऑफ। अगर हम लोग क्रेडिटर को पैसा देते हैं तो अपना क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ता है? डाटा था 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। क्रेडिटर को पैसा देते हैं तो कैश माइनस माने क्विक एसेट माइनस, और क्रेडिटर को दिए हैं तो लायबिलिटी माइनस। ऊपर हो जाएगा 60,000 और नीचे हो जाएगा 80,000। 0.75:1। 0.75:1 इसका मतलब हो गया कि डिक्लाइन कर गया, कम हो गया, तो इसको बोलेंगे डिक्लाइन कर गया। ठीक है, ऐसे करके सोल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। वीडियो पॉज कर करके सवाल को आप भी सोल्व कीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय।